दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कैलाश सिंह और आप देख रहे हैं रेडी टू गाइड। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी स्कीम जो कि आपको हर महीने 9,250 रुपये दे सकती है और इस स्कीम को हम बोलते हैं MIS स्कीम। और ये जो स्कीम है दोस्तों पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जाती है। इस स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप हर महीने एक फिक्स इनकम चाहते हो, आप चाहते हो कि हर महीने एक फिक्स तारीख को आपको फिक्स रूप में इनकम मिल जाए, यानी कि जैसे कि सरकारी एम्प्लॉय को हर महीने पेंशन मिलती है, तो ये जो MIS स्कीम है इसमें भी आपको हर महीने पेंशन के ही तरह पैसे मिलते हैं। अब ये पैसे आपके मैक्सिमम 9,250 रुपये हो सकते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पर पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप MIS सरकारी योजना में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम जो पेंशन है, यानी कि मैक्सिमम जो आपकी इनकम है वो 9,250 रुपये हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर बाउंडेशन लगा रखा है कि इससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। और ये पैसा किसको मिल सकता है? तो आपके घर में कोई बच्चा है उसको भी पैसा मिल सकता है, कोई बड़ा है उसको भी पैसा मिल सकता है, ठीक है, कोई बूढ़ा हो गया है उसको भी पैसा मिल सकता है, और आपके परिवार में जितने सदस्य हैं चाहें तो सभी सदस्य इस पैसे को ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये एक इतनी शानदार योजना है जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस जो है वो सरकार के अंडर में आता है, तो यहाँ पर एक सरकारी योजना है और इस योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है हर महीने फिक्स इनकम हो सके, यानी कि पैसा मिल सके। तो भाई ये स्कीम काम कैसे करती है, ठीक है, और इसके और कौन कौन से फायदे हैं, आज इस स्कीम के बारे में हम कंप्लीट जानकारी जानने वाले हैं। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा ये जो MIS, ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मंथली इनकम स्कीम। ठीक है, MIS मंथली इनकम स्कीम। अब ये जो योजना है ना दोस्तों पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जाती है, इसीलिए इसका जो फुल नेम है वो है POMIS, यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। तो देखो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये स्कीम होती क्या है। तो भाई MIS, ठीक है, एक सरकारी बचत योजना है जो पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है। इसमें एक मुक्त राशि जमा करने पर हर महीने एक निश्चित ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है। यानी कि समझे आप, यानी कि आप यहाँ पर एक बार में कुछ पैसा जमा करेंगे और वो जो पैसा आप जमा कर रहे हैं, ठीक है, हर 5 साल तक आपका जो भी ब्याज बनेगा, ठीक है, मान लो आज आपने पैसा जमा कर दिया, ये 5 साल की योजना है, तो 5 साल तक आपको फिक्स जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो भी आपका ब्याज होगा, वो आपको हर महीने इनकम के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये आपका मैक्सिमम 9,250 रुपये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि मान लो अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया 5 साल तक के लिए और आपने यहाँ पर 1,000 रुपये जमा कर दिए, तो हर महीने तो आपको ब्याज मिलेगा, और 5 साल के बाद जो आपने 1,000 रुपये जमा करे हैं वो भी 1,000 रुपये आपको मिल जाएगा। यानी कि जो पैसा जमा कर रहे हैं 5 साल के बाद पूरा पैसा मिलेगा और जो ब्याज होगा वो आपको इनकम के रूप में मिलेगा। तो भाई जैसा क्या ये एक फिक्स इनकम स्कीम है, आप इस स्कीम में कम से कम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं अकेला व्यक्ति। ठीक है, और अकेला व्यक्ति इस स्कीम में मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा कर सकता है। पर अगर आप परिवार के साथ मिलकर, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप इसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार 1,000 रुपये से लेकर 9 लाख और 15 लाख रुपए है, तो इसमें कितना हमें महीने का इनकम होगा? तो ये सब कुछ मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा लाइव प्रूफ कि आप 1,000 रुपये जमा करोगे कितना पैसा मिलेगा, 9 लाख जमा करोगे कितना मिलेगा, 15 लाख जमा करोगे कितना मिलेगा, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है, कितना पैसा जमा करने पर पोस्ट ऑफिस में कितना लाभ होता है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये जो स्कीम है दोस्तों पूरे 5 साल की है और इसमें जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, अभी जुलाई से लेकर सितंबर 2025 तक वो 7.4%, ठीक है, ये है। अब होता क्या है दोस्तों, देखो ये जो सरकारी स्कीम होती है ना, ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो आपकी जो ब्याज दर है उसको बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। वैसे काफ़ी समय से 7.4% चल रहा है और उससे पहले इसका ब्याज और भी ज़्यादा था। तो सरकार जो है समीक्षा करती है, उसके बाद चाहे तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा भी सकती है, कम तो नहीं होता है, बढ़ ही जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का और पता होना चाहिए, जो भी आप यहाँ पर पैसा जमा कर रहे हैं और इस पैसे पर जो आपको ब्याज मिलता है इनकम के रूप में, भाई वो आपके टैक्स में
जो है उसकी छूट नहीं होती है, यानी कि इसको इनकम माना जाता है। तो यहाँ पर आप अपने पैसे पर जो ब्याज कमा रहे हो वो भी आपकी एक इनकम होगी। तो अगर आप ITR वगैरह भरते हो, इनकम टैक्स वगैरह भरते हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो ब्याज होगा वो आपकी इनकम में कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। अब जान लेते हैं कि अकाउंट ओपन कौन कर सकता है। तो देखो भाई, न्यूनतम आयु जो है वो 10 वर्ष है अगर आप अपने बच्चे का अकाउंट ओपन करते हो। ठीक है, बच्चे के केस में कम से कम 10 साल होनी चाहिए, और बच्चे की 10 साल आयु है तो बच्चे का अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, पर इस अकाउंट को जो ऑपरेट करेंगे भाई वो अभिभावक यानी कि गार्जियन करेंगे। ठीक है, परिवार के सदस्य करेंगे। और जब आपका बच्चा जो है वो 18 साल का हो जाता है तो भाई इस अकाउंट का जो पूरा नियंत्रण है, ठीक है, वो आपके बच्चे को दे दिया जाता है। अब बात करेंगे ब्याज की। तो भाई आपकी एज अगर 18 साल कंप्लीट हो चुकी है, आप यहां पर अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपना खाता खोल सकते हो। अधिकतम जो एज है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, कोई भी यहां पर अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं दोस्तों कि यहां पर इनकम कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बड़ा बड़ा बता देता हूं, उसके बाद छोटा बताऊंगा विद कैलकुलेटर पर ले जाकर। तो एग्जांपल देख लें कि अगर आप इस स्कीम में 9 लाख रुपए जमा कर देते हैं एक बार में 5 साल तक के लिए, तो भाई आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चल रहा है 7.4%। तो इस हिसाब से आपको एक साल का जो ब्याज होता है वो 66,600 रुपये होता है। पर ये जो 66,600 ब्याज है ये एक साल में तो मिलता नहीं है, इसके भी जो है पार्ट में मिलता है, ये हमें हर महीने मिलता है। तो आपकी जो हर महीने इनकम होगी वो 5,550 रुपये होगी, यानी कि 9 लाख रुपए जमा करो, 5,550 रुपये हर महीने ले लो। ठीक है, 5 साल तक, और 5 साल के बाद आपका जो 9 लाख रुपए है ये भी आपको वापस मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर 15 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो भाई इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल तक आपको 9,250 रुपये मिलता रहेगा। और देखो 15 लाख से ज़्यादा यहाँ पर पैसा जमा नहीं किया जाता है, सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, वरना भाई ऐसे ऐसे पैसे वाले हैं कि यहाँ पर 50 लाख भी जमा कर दें अगर ऑप्शन मिल जाए। अब यहाँ पर दोस्तों ये अकाउंट किसको ओपन कराना चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो एक अगर आप वरिष्ठ नागरिक हो, बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, आपको कोई टेंशन नहीं है, पैसा जमा कर दिया, 5 साल के बाद पूरा पैसा मिल जाएगा, फिक्स आपका जो ब्याज है वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है, आप रिटायर हो गए, आपको पैसा मिल गया, अब आप सोच रहे हो कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करो, भाई यहाँ पर कर दो। ठीक है, हर महीने आपका जो है खर्चा पानी भी निकल जाएगा, हर महीने आपको जो है यहाँ पर इनकम हो जाएगी, और 5 साल के बाद पूरा पैसा मिल जाएगा। या ऐसे वो लोग जो किसी भी, ठीक है, एज में आते हैं 10 साल से ऊपर वाले, और वो पैसा यहाँ पर जमा करना चाहते हैं, और इस पैसे को जमा करके वो चाहते हैं कि भाई हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, कल पता नहीं हम कमाई कर सके ना कर सकें, कहीं जॉब लगे ना लगे। आपने एक बार अपने बेटे का या अपना खुद का अकाउंट ओपन करा लिया, और आपको जो हर महीने यहाँ पर इनकम होगी उससे आप अपने बच्चे की पढ़ाई करवा सकते हो। ठीक है, या कोई भी व्यक्ति है जो रिस्क नहीं लेना चाहता, बिना रिस्क के, ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो कर सकता है, क्योंकि सरकारी योजना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। भाई 2 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड लग जाएगा अगर, ठीक है, आप जो है अकाउंट ओपन कर रहे हैं। पासपोर्ट साइज फोटो है, और आप कहीं भी पोस्ट ऑफिस जो भी आपके आसपास है किसी भी ब्रांच में जाकर इस अकाउंट को ओपन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसकी मैच्योरिटी की भी कुछ डिटेल है जो कि मैं आपको बता देता हूं, इसका पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आज आप पैसा जमा कर रहे हैं तो 5 साल के बाद आप पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, 5 साल तक ये जो है आपका पैसा फिक्स हो जाता है। ठीक है, और 5 साल के बाद अगर आपने यहाँ से पूरा पैसा निकाल लिया तो उसके बाद आप दोबारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लो कि आज हमने यहाँ पर पैसा जमा कर लिया और हमें इमरजेंसी में बीच में कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो भाई क्या है, तो पहली बात तो पहले साल अगर आप यहाँ पर पैसा जमा करते हैं तो पूरे 1 साल तक यहाँ पर आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते हो, ये पहले से लॉक इन पीरियड रहता है 1 साल का। उसके बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद और 3 साल तक अगर आप पैसा निकालते हो तो आपको 2% पेनल्टी लगेगी। और ऐसे ही अगर आप मान लो 3 साल के बाद पैसा निकालते हो, 3 से लेकर 5 साल के बीच, तो भाई 1% पेनल्टी लगेगी। तो अगर आप यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो, पैसा जमा कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि आपको जो पैसा है ना वो 5 साल तक यहाँ पर जमा करना है। देखो ठीक ठाक इनकम होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर होता क्या है कि दोस्तों मतलब आप ये कोशिश करें कि भाई ये जो है आप 5 साल तक यहाँ पर पैसा रखें, वरना पेनल्टी फालतू की पड़ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई कहाँ पर अकाउंट ओपन करना है। तो ये आपका जो अकाउंट खुलेगा सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस में खुलेगा, तो इसके लिए पोस्ट ऑफिस जाना है। पहले से अकाउंट ओपन हो रखा है, सेविंग अकाउंट आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपको नया खाता खुलवाना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर MIS स्कीम में अकाउंट ओपन होगा, और MIS स्कीम में जो आपको ब्याज बनेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम जान लेते हैं कि कितना पैसा जमा करने पर हमें कितना पैसा मिलता है। तो सबसे पहले हम 15 लाख को लेकर चलेंगे। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कैलकुलेटर आपके सामने है। अगर आप यहाँ पर पूरे 15 लाख रुपए जमा करते हैं, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट में 7.4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 5 साल तक आपको पैसा मिलेगा 9,250 रुपये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पर मान लो दोस्तों यहाँ पर किसी को पैसे कम जमा करने हैं, कोई 12 लाख रुपए जमा कर रहा है, तो भाई आप 12 लाख रुपए भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 7,400 रुपये महीने की, ठीक है, जो है इनकम हो जाएगी।
ऐसे ही कोई यहाँ पर 10 लाख रुपए जमा कर रहा है तो 6,167 रुपये आपके बन जाएंगे। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर जमा करते हैं 8 लाख रुपए, 4,933 रुपये आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पर जमा करते हैं 5 लाख रुपए तो 3,083 रुपये मिलेगा हर महीने। अगर आप यहाँ पर 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको हर महीने 1,233 रुपये कम होगी। और अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 617 रुपये। और अगर आप यहाँ पर करते हैं दोस्तों पूरे 50,000 रुपये जमा तो भाई आपको 308 रुपये मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर करते हैं, ठीक है, 10,000 रुपये जमा तो 62 रुपये ब्याज आपको मिलेगा महीने का। देखो अगर आप ना यहाँ पर देखोगे तो ये महीने का ब्याज है, अगर आप साल से करोगे तो मल्टीप्लाई कर लेना 12 से। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कम से कम हम यहाँ पर 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं तो 1,000 जमा करने पर 5 साल तक का आपको 6 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो भाई ये तो कैलकुलेशन है, 1,000 रुपये कौन ही जमा करेगा, जो भी जमा करेगा वो इतना तो करेगा ताकि उसको यहाँ पर ठीक ठाक जो है वो महीने की इनकम हो जाए। तो भाई आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। MIS स्कीम एक शानदार स्कीम है, ठीक है, और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।